Hey guys, hi. So very welcome to all of you to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आपके सामने आ चुका हूं NCERT के अगले सीरीज के साथ, अगले वीडियो के साथ प्रिसाइजली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4th और 5th बात करेंगे। आई गेस आपको याद होगा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। जिन बच्चों को नहीं मिल रहा हो तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे एनसीईआरटी सीरीज की प्लेलिस्ट होगी मैथमेटिक्स की, सर्च आउट कीजिए, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हियर वी गो पीपल। सवाल कहता है कि इस फिगर में QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के। ठीक है, 1 और 2 बराबर है, तो शो करना है कि PQR और TQR भी बराबर होंगे। चलो शो करने की कोशिश करते हैं कैसे होंगे ये बराबर। हियर वी गो। अब ध्यान से देखना बच्चा, यार एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसका मतलब एक बात समझ पा रहे होगे कि QP और PR इक्वल होने चाहिए। इतनी बात तो समझ आ ही रही होगी। क्या होना चाहिए? QP और PR। तो देखो लिखा हुआ है QR बाई QS, ये इधर का पूरा साइड डिवाइडेड बाई छोटा साइड इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है QT और नीचे लिखा हुआ है PR। क्या मैं इस PR को QP से रिप्लेस कर दूं? बिकॉज PR और QP क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिखा हुआ है यहां पे, है ना? तो मैं इस PR को QP से रिप्लेस करना चाहता हूं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने ऐसा किया क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल कारण है। देख बेटा, QR बाई QS टोटल साइड बाय अपर साइड इक्वल्स टू QT बाय अपर पार्ट, टोटल साइड बाय अपर पार्ट, QT बाय QP। ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि ये अपोजिट है, कन्वर्स है BPT का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? वो क्या कहता था? BPT तो यही कहता था ना कि अगर जो लाइन पैरेलल हो, अगर PS पैरेलल है TR के, तो QS बाय QR इक्वल होगा QP बाय QT के। यहां पे उसका उल्टा दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा कि दिस इंप्लॉइज जब लाइन का साइड पैरेलल होता है, मतलब साइड का रेशियो जब पैरेलल होता है, इक्वल होता है, सॉरी, साइड का रेशियो जब इक्वल होता है तो PS विल बी पैरेलल टू TR और इसका कारण रहेगा कन्वर्स ऑफ BPT। बड़ा प्रतापी थ्योरम, समझ गए? इतना ही सिंपल था। जैसे ही ये कन्वर्स से पैरेलल हुआ, बेटा पैरेलल के बाद सारी दुनिया तुम्हारी है। देखो कैसे पैरेलल हुआ, तो आप लिख सकते हो कि ये एंगल बराबर है, पक्की बात। दूसरा लिख सकते हो कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। तो आप लिखेंगे कि जैसे ही ये दोनों पैरेलल हैं, दिस इंप्लॉइज यू विल राइट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T, पहला। एंड सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल S और एंगल R भी इक्वल है। दो एंगल्स इक्वल हैं, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल QPS। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल QPS is similar to triangle QTR। QPS similar to triangle QTR। देखिए वही चीज बोल रहा है, यहां पे भी प्रूफ करने। PQR इन लोगों ने लिखा है, वेट अ सेकेंड, PQR लिखा है, ऐसा कैसे? ओके, PQR TQR के TQR, तो PQS और PQR नहीं, सॉरी बाई मिस्टेक ये लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है बिकॉज S और R इक्वल नहीं होंगे। सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस, ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग एरर, आप इसको S ले लो। ठीक है, समझ गए? बस इतना ही तो था। क्या कोई रॉकेट साइंस थी क्या? बिल्कुल नहीं थी, मुझे तो नहीं लगा रॉकेट साइंस, बड़ा सिंपल सा था। और अब आप लिखोगे कि दोनों सिमिलर इसलिए है बिकॉज हमने दो एंगल इक्वल किए, तो एंगल सिमिलैरिटी। देखो इसका भी सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है मेरे पास, देखो PQS सिमिलर टू TQR, यही चीज हमने भी किया। PQS हमने QPS लिख दिया तो यहाँ पे QTR हो गया, इन लोगों ने PQS लिखा तो TQR लिखा है, देखो TQR एकदम सही है ना, पक्की बात। चलो अगर सारे समझ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, क्या कर रहे हो मेरे बच्चों? वीडियो को लाइक करो, कम ऑन, हिट द लाइक बटन, यो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR, ठीक है, such that angle P equals to RTS।
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए यार। अब इस पी क्यू आर में क्वेश्चन कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर। एस है यहाँ पे और यहाँ पे टी है, एस है और यहाँ पे टी है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी है। तो एस और टी जब यहाँ पे पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर पे, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर टी एस। अच्छा, इसको ज्वाइन कर दो, ये वाला एंगल इसके बराबर है। शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस। बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। देखो इन लोगों ने साफ साफ खुद ही से बता दिया। इन दो ट्रायंगल्स में दिख रहा है क्या एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन है, कॉमन। आप लिख दोगे इन, आपका आंसर कैसे शुरू होगा? आपका आंसर शुरू होगा यहां से, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस। आप ऐसा लिखोगे, एंड लिख देना बीच में। अभी प्रूफ नहीं हुआ ना, इसलिए आप जैसे ही दोनों लिखोगे तो दोनों में आर एंगल कॉमन है। देखो आर एंगल कॉमन है। दूसरा आप लिखोगे एंगल टी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल टी इक्वल्स टू एंगल पी। और आप यहां पे लिखोगे, सॉरी आप यहां पे लिखोगे, क्या हो गया भाई, बंद हो जाओ। हाँ, आप यहां पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे मेरे दोस्त कि दोनों गिवन है। ये तो गिवन है, देखो ध्यान से, बिकॉज एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS मतलब एंगल T। T और P इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब भी दो एंगल इक्वल हो क्या होता है? यू विल राइट दैट दिस एम्प्लॉइज ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। और कारण एंगल सिमिलैरिटी। एक लाइन का था भाई, एक लाइन का। देखो कितना सिंपल तो है ना? बस देखो एक लाइन का आंसर इन लोगों ने भी दिया है। इतने ही सिंपल होते हैं सवाल यहां, बिल्कुल इतने ही सिंपल होते हैं। समझ गए? चलो, अगर सारे बच्चों को समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और जो बच्चे इसी तरीके से, इसी वाव और धमाकेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वेदांतु का हर मास्टर टीचर इतना ही भयानक और इतना ही वाव पढ़ाता है। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। क्यों लेता हूं वो भी बता देता हूं। बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो हर टीचर जो वेदांतु में आता है वो एक तो बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट और सारी चीज़ों के बाद आते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको हम इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, पूरी कंटेंट टीम इतनी ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करती है कि टफ से टफ चीज़ों का आसान सॉल्यूशन निकालते हैं। और इसीलिए तो वेदांतु का नाम अपने आप में इतना बड़ा नाम है। इसीलिए तो इतने बच्चे भरोसा करते हैं हम पे, इसीलिए तो इतने सारे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं हम, है ना? तो जो बच्चे वेदांतु के साथ और पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूं आपके लिए कि वो लिंक काम कैसे करता है। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। आप कोई भी वीडियो उठा लेना, जैसे मान लो आपने ये वाला वीडियो उठाया। आपने जैसे ही ये वीडियो उठाया, आपने करना क्या है कि देखो ये है चैनल, ये है वेदांतु चैनल 9th एंड 10th। आप इस चैनल में नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, दिख रहा है? आपने इस ऑप्शन पे सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब जो बच्चे 10th में हैं और इसी साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए तो ये कोर्स बिल्कुल है, उन्हीं के लिए बना है। तो उन बच्चों को क्या क्या मिलेगा बता देता हूं। देखो, उन बच्चों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पहला कि हर एक सब्जेक्ट का फुल रिवीजन, पूरा का पूरा बोर्ड के हिसाब का रिवीजन, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, सोशल का, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ना। दूसरा, लाइव सेशन मिलेगा इन सब सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए, आप पूरा रिवीजन लाइव करोगे। तीसरा कि आप इन सारे लाइव सेशन जब ये खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास पूरा, ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सको। आपको नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज, आप डाउट पूछ सकोगे। आपको डाउट पूछने की अनुमति है, दिया जाएगा मौका। आप एक लाइव सेशन में चाहे जितने डाउट्स पूछ लो, सब डाउट क्लियर कर लो। ये बेहतरीन फीचर। और इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दी जाएगी। ये सब कुछ कितने रुपए में? 1300। बस बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये 1300 रुपए, अभी कुछ दिन पहले मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें ये 1500 था। पक्की बात बता रहा हूं। और इस 1500 रुपए में जो अभी घटा के आपके लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपके डिमांड पे 1300 किया गया है। और बता दूं, ये बैच ऑलमोस्ट एंड, मतलब ऑलमोस्ट
फुल होने वाला है, अब इसके बाद और कोई बैच आएगा नहीं। रिवाइज करना है तो यही आखिरी बैच बेटा, ये आखिरी ट्रेन है, निकल गई तो गई। ठीक है, अब इस 1300 में आप जैसे ही क्लिक करते हो प्रोसीड टू पे, आपका ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा, डाल के ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा मोबाइल नंबर ओटीपी। इस पेज पे आएंगे तो ये 1300 भी घट के 1170 हो चुका है। अगेन बल्ले बल्ले वाओ, है ना। तो आपने समझना है कि इस तरीके से ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे बैठा कई बच्चा ऐसा हो सकता है जो शायद 9 से अभी 10th में गया हो, वो बच्चा थोड़ा सा वीडियो देख रहा है अपने आप को अच्छा करने के लिए, उस बच्चे के लिए क्या, तो बेटा आपको रिवीजन कोर्स में आने की जरूरत नहीं है। 9th वाला बच्चा जो अभी 10th में गया है, तुरंत फ्रेश ताजा माल, वो बच्चा यहाँ पे आएगा और इस पे क्लिक करेगा चेंज पे क्लिक करके 10th को रहने देगा। लेकिन वो बच्चा इस साल बोर्ड नहीं देगा, सीबीएसई 2021 नहीं बल्कि 2022। आप यहां क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे सारी चीजें सेम मिलेंगी आपको, 2-4 फीचर्स ज्यादा मिलेंगे। कैसे? आपका पूरा का पूरा कोर्स पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा और फुल सिलेबस का कोर्स होगा, कोई 1-2 की बात नहीं या फिर तेजी में रिवीजन की बात नहीं। आपको पूरे के पूरे कोर्स के साथ साथ और जितने कोर्सेज होते हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो माइक्रो कोर्स हो, चाहे वो स्पेशल कोर्सेज हो, हर कोर्स फ्री होता है, 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको, आप चाहो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट्स अगेन आपके लिए भी हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सोशल, सब चीजें हैं। सारे फीचर्स आप भी डाउट पूछ सकते हो, टेस्ट आपको भी मिलेगा। और आपके लिए भी अच्छी बात यह कि ये प्राइसेस आपके लिए तो ज्यादा डिस्काउंटेड है। आपके भैया लोग के लिए 1500 को 1300 किया गया, यहां पे 3300 था पहले प्राइस, 3300। और मुझे मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं हो रहा तो पुराने वीडियोस उठा के देख लो, उसमें भी मैंने बताया है इन कोर्सेज के बारे में, दिखाया है, वहां आपको प्राइस 3300 दिख जाएगा। पहले ये प्राइसेस 3300 थे, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया गया, 2600 हुआ है। ठीक है, और अभी भी सस्पेंस खत्म नहीं है। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू पे मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के ऑथेंटिकेट कर लो, ये 2600 घट के 2340 हो गया। बेटा 2340 में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे के सारे पूरा स्ट्रक्चर्ड, इजंट दैट ग्रेट। तो आप इस तरीके से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एक बार एनरोल करके देखो, गारंटी मेरी है तुम प्यार करने लगोगे, हर एक सब्जेक्ट से प्यार करने लगोगे, 200% की गारंटी लेता हूं। क्योंकि पढ़ाते हैं यार, इस तरीके से पढ़ाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्योंकि मुंह में जाके घुल जाती है यार। वेदांतु सेशंस ऐसे ही हैं, पढ़ के लगता है आहा सब समझ में आ गया, इसीलिए। समझ रहे हो? तो ये है सेशन में ज्वाइन करने का तरीका। आई होप सारे लोग समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप वेदांतु प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस स्टार्ट होने के डेट मैं आपको दिखा दूं। वैसे बैच सारे बच्चों के लिए, मैंने तो सिर्फ सीबीएसई दिखाया, आईसीएसई वाले बच्चे, महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे, सबके लिए अवेलेबल है। देखो जल्दी से देख लो, प्राइसेस दिखा दिए मैंने आपको। जो अगले 9th मूविंग टू 10th है उनके लिए ये प्राइस, और जो अभी 10th में बच्चे हैं, जो अगले साल अभी इस साल 11th में जाएंगे, उनके लिए ये प्राइस है। आगे बढ़े तो देखो ये बैच स्टार्टिंग डेट्स है। तो आपके रेफरेंस के लिए 9th ग्रेड का सीबीएसई 12 अप्रैल को शुरू होगा, तो जल्दी से जल्दी भर लो, नहीं तो ये बैचेस जब फुल हो जाएंगे तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और स्टार्टिंग के बैच में एडमिशन लेना सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करने का। तो 12 अप्रैल को 9th और 10th दोनों के लिए बैच शुरू हो है। 10th वाले क्रैश कोर्स का आपका बैच अभी 2 ही दिन पहले शुरू हुआ है, जल्दी से जल्दी इनरोल करो। 10th वाले जो रिवीजन कोर्स वाले हैं ना, जो इस साल बोर्ड देंगे, जल्दी से जल्दी करो, सिर्फ 2 ही दिन निकले हैं, ज्यादा लेट मत करो। आईसीएसई के लिए 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो कम ऑन आप भी जल्दी से करें। और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी 29 अप्रैल। समझ गए? पक्की बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना अपना, मजे से पढ़ाई करो। कोई और बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखो। बाय बाय।